अगर कल सुबह आप उठें और आपका मोबाइल कहे यूजर नॉट फाउंड, आपका बैंक अकाउंट एग्जिस्ट न करे, आपकी तस्वीरें लोड न हो और सबसे खौफनाक बात, आपके अपने लोग भी पूछें आप कौन हैं, तो समझ लेना आप रूम नंबर 404 में एंटर हो चुके हैं। ये कहानी भूत की नहीं, ये कहानी सिस्टम की है और इस सिस्टम में लोग मरते नहीं, डिलीट हो जाते हैं। तो आइए अब सुनते हैं मुकम्मल स्टोरी ओनली ऑन फनी फन उर्दू। कभी कभी जिंदगी में कुछ सफर सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान अपनी पहचान से थक चुका होता है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था जब मैं शहर के उस हिस्सा में टैक्सी से उतरा जहां बिल्डिंग ज्यादा बुलंद नहीं होती, मगर उनका साया बहुत गहरा होता है। सामने जो होटल खड़ा था उसका नाम दी ऑर्बिट होटल था। नाम थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता था, लेकिन बिल्डिंग खुद पुरानी थी, जैसे किसी ने नए नाम का स्टिकर बहुत पुरानी दीवार पर चिपका दिया हो। ग्लास डोर खुला और अंदर घुसते ही एक अजीब बात महसूस हुई। रिसेप्शन एरिया में आवाज बहुत कम थी। एसी चल रहा था, मगर हवा की आवाज भी जैसे दबा दी गई हो। डेस्क के पीछे एक आदमी खड़ा था जो लगता था कि काफी देर से यहीं खड़ा है। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। गुड इवनिंग, मैंने कहा। उसने सर उठाया। उसकी आंखों में हैरत नहीं थी, बल्कि पहचान ना होने का एक खालीपन था। बुकिंग आईडी? उसने सीधी सी बात पूछी। मैंने फोन उसके सामने रख दिया। ईमेल ओपन थी। कंफर्मेशन क्लियरली लिखी थी, जूम नंबर 404। उसने स्क्रीन पर नजर डाली, फिर कीबोर्ड पर कुछ कीज दबाईं, फिर रुक गया, फिर दोबारा टाइप किया। इस दफा उसने चेयर पर सीधा बैठकर मॉनिटर के बिल्कुल करीब जाकर देखा। मैंने पहली दफा महसूस किया कि उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त होता जा रहा था। सर, उसने कहा, आपकी बुकिंग सिस्टम में नहीं आ रही। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऑनलाइन बुकिंग है, पेमेंट भी हो चुकी है। उसने बिना मुझे देखे कहा, पेमेंट रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा। अब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। देखिए, मैंने फोन उसकी तरफ और करीब कर दिया। ये रही ईमेल, ये रहा कंफर्मेशन नंबर। वो स्क्रीन देखता रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और वो सेंटेंस बोला जिसने इस सफर को एक सीधी रोड से अंधेरे गड्ढे में ढकेल दिया। सर, आपका रूम नंबर थोड़ा मसला है। मसला? मैंने पूछा। उसने धीमी आवाज में कहा, रूम नंबर 404। मुझे हंसी आ गई। सीरियसली? 404? आईटी वाला जोक है क्या? उसने बिल्कुल हंसी के बगैर मेरी तरफ देखा। सर, इस होटल के सिस्टम में रूम 404 एग्जिस्ट ही नहीं करता। रिसेप्शन एरिया और ज्यादा खामोश हो गया। मुझे लगा जैसे एसी भी रुक गया हो। कैसे एग्जिस्ट नहीं करता? मैंने कहा, यह लिखा हुआ है बुकिंग में। उसने कीबोर्ड से हाथ हटा लिए। सर, हमारे पास 120 रूम्स हैं। सिस्टम में सिर्फ 119 रजिस्टर्ड हैं। एक कम क्यों? उसने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि एक कमरा कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ। मैंने मजाक में कहा, तो फिर मुझे किसी और रूम में शिफ्ट कर दें। उसने सर हिला दिया। सर, हम शिफ्ट नहीं कर सकते। क्योंकि? उसने एक लफ्ज बोला जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, लेकिन बाद में हर चीज क्लियर कर गया। सिस्टम अलाउ नहीं करता। मैंने पूछा, तो फिर मेरा लगेज? उसने बेल बॉय को इशारा किया। बेल बॉय आया। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, सिर्फ बैग उठाया
और बिना कुछ कहे सीधा लिफ्ट की तरफ चल दिया। लिफ्ट के अंदर बटन सिर्फ 1 से 12 तक थे। मैंने कहा 404 का बटन नहीं है। बेल बॉय ने पहली दफा मेरी तरफ देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, वो बटन आपके लिए आता है। लिफ्ट चल पड़ी। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जा रही थी, डिस्प्ले पर नंबर्स चेंज हो रहे थे। 12, 13, फिर अचानक डिस्प्ले ब्लैंक हो गया। फिर एक नया नंबर चमका, 404। बेल बॉय ने बैग जमीन पर रखा और लिफ्ट से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हो गया। मैं अकेला रह गया। लिफ्ट रुक चुकी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने कॉरिडोर था जो बाकी होटल से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। यहां ना कोई आवाज थी, ना कोई इमरजेंसी लाइट, ना कोई कमरे के नंबर्स, सिर्फ एक दरवाजा। उस पर लिखा था रूम नंबर 404। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, मुझे पहली चीज जो महसूस हुई वो खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ आवाज की कमी नहीं होती, बल्कि मौजूदगी की कमी होती है। जैसे कोई चीज होनी चाहिए थी मगर थी ही नहीं। कमरा अंधेरे में नहीं था। लाइट जल रही थी मगर रोशनी में भी कुछ अननेचुरल सा था। मैं धीरे धीरे अंदर गया। दरवाजा मेरे पीछे बंद हुआ, लेकिन उस बंद होने की आवाज भी नहीं आई। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, बहुत ज्यादा नॉर्मल। एक डबल बेड, सफेद बेडशीट, एक साइड टेबल, लैंप, सामने वॉल पर फ्लैट स्क्रीन टीवी, विंडो पर कर्टन्स, सब कुछ ऐसा जैसे किसी कैटलॉग से उठाया गया हो। मगर जब मैंने जरा गौर से देखा तो मुझे एहसास हुआ इस कमरे में कोई पर्सनल चीज नहीं थी। न कोई पेंटिंग, न कोई ब्रोशर, न होटल का लोगो, न रूम सर्विस का मेन्यू। जैसे ये कमरा सिर्फ रहने के लिए नहीं, एग्जिस्ट करने के लिए बना हो। मैंने बेड पर बैग रखा। बैग रखते ही मुझे लगा जैसे बेड ने हल्की सी सांस ली हो। मैं रुक गया। रिलैक्स, मैंने खुद से कहा। थकान है। मैंने मोबाइल निकाला, सिग्नल चेक की। नो नेटवर्क। एक्सपेक्टेड, मैंने सोचा। वाईफाई लिस्ट ओपन की। सिर्फ एक नेटवर्क था, सिस्टम नॉट फाउंड। पासवर्ड नहीं पूछा, ऑटो कनेक्ट हो गया। ब्राउजर खोला, गूगल नहीं खुला, यूट्यूब नहीं खुला, ईमेल नहीं खुली। सिर्फ एक पेज लोड हुआ। सफेद बैकग्राउंड, ब्लैक टेक्स्ट, वेलकम यूजर। नीचे एक और लाइन, यू आर नाउ आउटसाइड द सिस्टम। मेरा गला सूख गया। आउटसाइड द सिस्टम, मैंने धीरे से बोला। जैसे ही मैंने स्क्रीन टच की, टेक्स्ट चेंज हुआ। डू नॉट रिफ्रेश, डू नॉट अटेम्प्ट टू लॉग आउट, दिस रूम इज टेम्पररी। टेम्पररी। मैंने फोन साइड टेबल पर रख दिया। अचानक टीवी खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं था, सिर्फ ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट टेक्स्ट। रूम स्टेटस एक्टिव। नीचे लिखा आया, ऑक्यूपेंट डिटेक्टेड। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरा अभी भी खाली था, सिर्फ मैं था। फिर एक और लाइन लिखी आई, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। मुझे घबराहट होने लगी। बस, मैंने कहा, यह ज्यादा हो रहा है। मैं दरवाजे की तरफ गया, हैंडल पकड़ा। हैंडल ठंडा नहीं था, बेजान था, जैसे किसी ने प्लास्टिक का मॉडल लगा दिया हो। मैंने जोर से हैंडल घुमाया। दरवाजा नहीं खुला। मैंने नॉक किया, आवाज नहीं आई। सिर्फ मेरे हाथ की वाइब्रेशन मेरी कलाई तक वापस आ गई।
मैं पहली दफा वाकई डरा। हेलो, मैंने बुलंद आवाज में कहा। आवाज कमरे के अंदर ही घुल कर रह गई, एको भी नहीं, जैसे कमरा आवाज को एब्जॉर्ब कर रहा हो। मैं वापस बेड पर बैठ गया। सांस तेज हो रही थी। मैंने फोन उठाया, गैलरी ओपन की। तस्वीरें थीं, लेकिन थोड़ी सी लेट लोड हो रही थी। हर फोटो खुलने से पहले 1 सेकंड का अंधेरा। मैंने सोचा नेटवर्क इशू। फिर मैंने अपनी एक सेल्फी खोली। सेल्फी क्लियर थी, मगर उसके बाद वाली फोटो थोड़ी सी ब्लर, अगली और ब्लर, और फिर मेरी तस्वीर का चेहरा जैसे किसी ने सॉफ्ट इरेजर से हल्की सी रबिंग शुरू कर दी हो। मैं घबराकर सीधा हो गया। ये क्या बकवास है? मैंने फोन लॉक किया। टीवी पर टेक्स्ट चेंज हुआ। डेटा सिंक इन प्रोग्रेस। नीचे प्रोग्रेस बार 10%, 15%। स्टॉप! मैंने चीख कर कहा। बार 18% पर रुक गया। स्क्रीन पर एक नया सेंटेंस आया। फिजिकल प्रेजेंस कंफर्म्ड, डिजिटल फुटप्रिंट अनस्टेबल, करेक्शन रिक्वायर्ड। करेक्शन? मुझे अचानक महसूस हुआ कि कमरे का टेम्परेचर गिर रहा है। एसी चल रहा था, लेकिन हवा नहीं थी। जैसे ठंड हवा से नहीं, यादों से आ रही हो। मुझे अपनी मां की याद आई, अपना घर, अपना नाम। मैंने फोन उठाया और मां का नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट नहीं हुई। सिर्फ एक मैसेज आया, कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड। इम्पॉसिबल, मैंने कहा। दोबारा ट्राई किया, वही मैसेज। मैंने अपना ही नंबर डायल किया। स्क्रीन पर लिखा आया, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। मेरा हाथ कांप गया। मैं बाथरूम की तरफ गया। मिरर के सामने खड़ा हुआ। रिफ्लेक्शन नॉर्मल था, मगर जैसे ही मैंने ब्लिंक किया, रिफ्लेक्शन ने ब्लिंक नहीं किया। मेरा दिल जोर से धड़का। बस ये इमेजिनेशन है, मैंने खुद को कहा। मगर फिर मिरर पर एक और चीज हुई। मेरा चेहरा वहां था, मगर मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स ज्यादा गहरे थे। जैसे मिरर मुझे थोड़ा आगे का वर्जन दिखा रहा हो। फोन वाइब्रेट हुआ। नोटिफिकेशन आई। सिस्टम मैसेज, योर डेटा इज बीइंग रीलोकेटेड, डू नॉट रेजिस्ट। मैंने फोन फेंक दिया। उसके गिरने की आवाज भी नहीं आई, सिर्फ वाइब्रेशन। टीवी पर एक नया विजुअल आया। ब्लैक बैकग्राउंड पर बहुत से नाम स्क्रॉल हो रहे थे। हर नाम के साथ एक वर्ड, डिलीटेड, डिलीटेड, डिलीटेड। मैंने एक नाम पहचान लिया, राशिद खान। डिलीटेड। राशिद, मेरा ऑफिस कलीग। वो 2 साल पहले अचानक गायब हो गया था। लोग कहते थे उसने जॉब छोड़ दी, शहर छोड़ दिया। मुझे याद आया, उसके बाद किसी ने उसका जिक्र भी नहीं किया था। स्क्रॉल रुक गया। आखिरी नाम फ्लैश हुआ, माय नेम पेंडिंग। कमरे की लाइट्स हल्की सी फ्लिकर हुई। फिर एक आवाज, पहली दफा, मोनोटोन, इमोशनलेस। रूम 404 एक जगह नहीं, ये एक प्रोसेस है। यू आर बीइंग ऑप्टिमाइज्ड। मैं चीख उठा, मैं यहां से जाना चाहता हूं। आवाज ने जवाब दिया, यू ऑलरेडी हैव। और उसके बाद कमरा धीरे धीरे ब्लर होने लगा।
जैसे रियलिटी का रेजोल्यूशन कम हो रहा हो। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं जमीन पर गिर गया और एक लास्ट लाइन टीवी पर चमकी, रूम स्टेटस लॉक्ड। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक जमीन पर पड़ा रहा, इसलिए नहीं कि मैं बेहोश था, बल्कि इसलिए कि वक्त का कोई अंदाजा ही नहीं था। रूम नंबर 404 में वक्त सीधी लाइन में नहीं चलता। यहाँ हर चीज टुकड़ों में होती है, यादें, सोच और पहचान। जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वो बोझ था, जैसे मेरा जिस्म हल्का होता जा रहा हो और कोई और चीज भारी। मैं धीरे से उठकर बैठ गया। कमरा वैसा ही था, मगर फिर भी वैसा नहीं था। बेड की शीट्स पहले बिल्कुल सफेद थीं, अब उनमें हल्की सी ग्रे टोन आ गई थी, जैसे किसी ने उन पर पुरानी यादों की धूल जमा दी हो। टीवी बंद था, लाइट्स स्टेबल थीं, मगर कमरे की हवा अब थोड़ी सी खाली लग रही थी, जैसे ऑक्सीजन कम नहीं, मौजूदगी कम हो। मैंने अपनी कलाई देखी, घड़ी नहीं थी। मुझे यकीन था कि मैं घड़ी पहने हुए आया था, सिंपल ब्लैक स्ट्रैप वाली। अब वहां सिर्फ निशान था, जैसे घड़ी को सिर्फ उतारा नहीं गया, कभी पहनी ही नहीं गई थी। मैंने जल्द से अपनी पॉकेट्स चेक की। वॉलेट था, मगर जब खोला तो उसके अंदर सिर्फ कैश था। ना CNIC, ना ATM कार्ड, ना ड्राइविंग लाइसेंस। मुझे पसीना आ गया। ये मुमकिन नहीं, मैंने खुद से कहा। CNIC बिना उतारे पॉकेट से निकल ही नहीं सकती। ATM कार्ड वॉलेट के स्लॉट से खुद बाहर नहीं आ सकता। ये सब चीजें डिलीट की जा रही थी। फोन जमीन पर पड़ा था, मैंने उठाया। स्क्रीन ऑन हुई, लेकिन अनलॉक होने में डिले था, जैसे फोन भी मुझे पहचानने में वक्त ले रहा हो। होम स्क्रीन खुली, आइकन्स थीं, मगर कम। फेसबुक गायब, इंस्टाग्राम गायब, जीमेल गायब। सिर्फ बेसिक चीजें, कैलकुलेटर, कैमरा, सेटिंग्स। मैंने कैमरा ओपन किया, फ्रंट कैमरा ऑन हुआ। मैं खुद को देख रहा था, लेकिन फ्रेम थोड़ा ऑफ था, जैसे कैमरा मुझे सेंटर में रखना भूल गया हो। मैंने एक फोटो ली, क्लिक। फोटो सेव हुई, मगर थंबनेल में मेरा चेहरा हाफ ब्लर था, जैसे कोई फिल्टर लगा हो जो सिर्फ मुझे छुपा रहा हो। गैलरी में जाकर फोटो ओपन की, लोडिंग लोडिंग। फिर एक मैसेज फ्लैश हुआ, फाइल करप्टेड। मैंने पहली दफा महसूस किया कि डर सिर्फ कमरे का नहीं है, डर इस बात का है कि दुनिया के लिए मैं कम होता जा रहा हूं। मैं कमरे से बाहर निकलना चाहता था। दरवाजा अब भी बंद था, मगर इस दफा हैंडल पकड़ते ही हैंडल ने थोड़ी सी वाइब्रेशन दी, जैसे कोई दूसरी तरफ रिस्पॉन्स दे रहा हो। मैंने जोर से नॉक किया। हेलो, कोई है? इस बार आवाज आई, मगर मेरी नहीं। एक और आवाज बिल्कुल करीब, दरवाजे के दूसरी तरफ से। तुम्हें भी डिलीट कर रहे हैं? मैं पीछे हट गया। कौन हो तुम? मैंने पूछा। दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र तकरीबन 40 साल। कपड़े ऑफिस टाइप, टाई ढीली, आंखों में घबराहट और पहचान का बोझ। मेरा नाम इमरान है, उसने कहा। मैं यहां 2 दिन से हूं, शायद। यहां मतलब? मैंने पूछा। रूम 404, उसने कहा, या जो भी ये जगह है। उसके हाथ में फोन था, स्क्रीन मेरी तरफ की, कॉन्टैक्ट्स लिस्ट खाली, सिर्फ एक नाम, सेल्फ नॉट फाउंड। मेरी बीवी ने मुझे फोन किया था, इमरान ने कहा।
उसने कहा कि उसे लग रहा है कि वो अकेली हो गई है। मैंने कहा मैं यहीं हूं। उसकी आवाज भारी हो गई। उसने जवाब दिया कि उसके फोन में मेरी तस्वीर भी नहीं है। हम दोनों चुप हो गए। फिर एक और दरवाजा खुला। इस दफा एक औरत निकली, 30-35 साल की, हाथ में हैंडबैग, लेकिन बैग खाली। मेरा नाम सारा है, उसने कहा। मैं टीचर हूं या थी? थी? मैंने पूछा। स्कूल रिकॉर्ड में मेरा नाम नहीं, उसने कहा। प्रिंसिपल ने कहा कि शायद मुझे कभी हायर ही नहीं किया गया। 3 लोग, 3 रूम्स, मगर कॉरिडोर सिर्फ एक ही लग रहा था। जैसे रूम 404 सिर्फ एक कमरा नहीं, एक बबल है। अचानक लाइट्स फ्लिकर हुई। टीवी सबके कमरों में एक साथ ऑन हुआ। आवाज आई, वही मोनोटोन। डिजिटल इरेजिंग फेज कंप्लीट। फिजिकल एंटिटीज अंडरगोइंग डी-रिकग्निशन। सारा चीख उठी। ये क्या कह रहा है? स्क्रीन पर ग्राफिक्स आई। ह्यूमन सिलुएट, हर सिलुएट के साथ परसेंटेज। इमरान 62%, सारा 58%, मैं 47%। नीचे लिखा था, एग्जिस्टेंस सिंक लेवल। जब ये 0 हो जाएगा, इमरान ने धीरे से कहा, तो हम खत्म? आवाज ने जवाब दिया, यू विल नॉट बी रिमेंबर्ड। मेमोरी विदाउट रेफरेंस इज नॉइज। नॉइज इज डिलीटेड। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मुझे अपनी बहन का चेहरा याद नहीं आ रहा। मुझे पता था कि मेरी बहन है, मगर उसका चेहरा ब्लर हो रहा था। जैसे याद भी इमेज फाइल हो, जो करप्ट हो रही हो। सारा रो रही थी। मुझे अपनी माँ की आवाज याद नहीं, उसने कहा। सिर्फ नाम याद है, आवाज नहीं। इमरान ने अपनी जेब से एक फोटो निकाली, पुरानी प्रिंटेड फोटो, फैमिली पिक्चर। उसने देखा, फिर हमें दिखाई। फोटो में उसका जिस्म था, मगर उसका चेहरा सफेद, ब्लैंक। प्रिंटेड चीजें भी नहीं बच रही, उसने कहा। टीवी पर एक और मैसेज आया, नेक्स्ट स्टेज डेटा कंसोलिडेशन, ओनली एसेंशियल एलिमेंट्स विल बी रिटेन्ड। सारा ने पूछा, एसेंशियल किस लिए? आवाज रुकी, फिर जवाब आया, फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी। सिस्टम कौन सा? मैंने चीखा। स्क्रीन पर सिर्फ एक लफ्ज आया, रियलिटी। और उसके साथ ही इमरान की सिलुएट स्क्रीन पर अचानक रेड हो गई। परसेंटेज गिरना शुरू हुआ, 62, 55, 40। इमरान ने अपना सर पकड़ लिया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, उसने कहा। मैं कौन हूं ये भी। उसने मुझे देखा। आपका नाम? उसने पूछा। मुझे एक सेकंड लगा, फिर याद आया। मैंने अपना नाम बताया। इमरान ने आंखें बंद की और फिर वो सीधा जमीन पर गिर गया। ना चीख, ना आवाज, बस गिरना। स्क्रीन पर लिखा आया, एंटिटी डिरिकॉग्नाइज्ड, स्टेटस डिलीटेड। सारा चीख उठी। मैं फ्रोजन था। इमरान का जिस्म वहां था, मगर मुझे यकीन नहीं था कि अगर कोई पूछे तो मैं उसका नाम दोबारा बता पाऊं। और ये सबसे ज्यादा डरावनी बात थी। इमरान का जिस्म जमीन पर पड़ा था,
ना उसकी आंखें खुली थीं, ना बंद, बस एक जिस्म जो कुछ देर पहले तक किसी का शौहर, किसी का बेटा और किसी का कॉलीग था। अब वो सिर्फ एक चीज था जो सिस्टम के लिए इररिलेवेंट हो चुकी थी। सारा रो रही थी, मगर उसके आंसू भी अजीब थे। आवाज आ रही थी, मगर चेहरा खाली होता जा रहा था। इमरान, उसने कहा, फिर रुक गई। इमरान का सरनेम क्या था? उसने मुझसे पूछा। मैं चुप हो गया। मुझे भी याद नहीं था। सिर्फ इतना याद था कि वो इमरान था, और अब वो भी धीरे धीरे मेमोरी से स्लिप हो रहा था। टीवी स्क्रीन पर अब सिर्फ एक लाइन थी, एंटिटी रिमूव्ड फ्रॉम एक्टिव मेमोरी। और फिर स्क्रीन बंद हो गई। लाइट्स फ्लिकर हुई और कॉरिडोर की एक और दीवार जैसे डिसॉल्व होती हुई एक और हॉलवे में बदल गई। मैं और सारा पीछे हट गए। वो हॉलवे पहले यहां नहीं थी। उसके अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, लोगों की आवाजें। शायद और लोग भी हैं, सारा ने धीरे से कहा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। डर था, मगर अकेले रहने का डर इससे भी ज्यादा था। हमने धीरे धीरे उस नए हॉलवे में कदम रखा। हर कदम के साथ मुझे महसूस होता कि मेरे जिस्म का वजन कम हो रहा है, जैसे हर कदम पर मैं थोड़ा सा कम इंसान हो रहा हूं। हॉलवे के एंड पर एक बड़ी सी जगह थी, कॉन्फ्रेंस रूम जैसी। अंदर लगभग 12 लोग थे। कोई कुर्सी पर बैठा था, कोई जमीन पर, कोई दीवार के सहारे खड़ा। सबके चेहरों पर एक ही एक्सप्रेशन था, कंफ्यूजन प्लस फियर प्लस थकान, जैसे ये लोग लड़ लड़ के थक चुके हों। एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे देखा और फौरन पूछा, आपका परसेंटेज क्या है? परसेंटेज? मैंने पूछा। एग्जिस्टेंस सिंक लेवल, उसने कहा। स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने जल्द से अपना फोन निकाला। अब फोन बिल्कुल सिंपल हो चुका था। सिर्फ एक ऐप थी, सिंक स्टेटस। मैंने टैब किया। स्क्रीन पर लिखा आया U 41%। सारा ने देखा, उसका नंबर सारा 39%। बुजुर्ग आदमी ने सिर हिला दिया। फिर आप नए हैं, उसने कहा। हम में से ज्यादातर 20% के नीचे हैं। मैंने पूछा, जब 0 होता है? उसने मेरी बात पूरी होने से पहले ही कहा, तब कोई नहीं पूछता कि आपका जिस्म कहाँ गया, क्योंकि पूछने वाला भी याद नहीं रखता। रूम में एक औरत बैठी थी। उसके हाथ में एक डायरी थी, पेपर डायरी। डिजिटल चीजें पहले जाती हैं, उसने कहा। फिर लोग, फिर यादें। उसने डायरी खोली, उस पर नाम लिखे थे। हर नाम के साथ डेट और एक वर्ड, forgotten, forgotten, forgotten। ये सब यहाँ आए थे, उसने कहा, रूम 404 से। कब? सारा ने पूछा। कब का कॉन्सेप्ट यहाँ ठीक काम नहीं करता, औरत ने जवाब दिया। मगर कुछ लोगों के लिए ये जगह सालों से है। एक जवान लड़का बोला, मुझे लगता है ये लोग सिर्फ उन्हें उठाता है जो सिस्टम के लिए अननेसेसरी हो जाते हैं। अननेसेसरी कैसे? मैंने पूछा। लड़के ने हंसी जैसी चीज की। तुम्हारा डेटा देखो, तुम कौन हो, तुम्हारी वैल्यू क्या है,
तुम कितना कंज्यूम करते हो, कितना प्रोड्यूस। तुम सिस्टम के लिए फायदेमंद हो या नहीं। रूम 404 गार्बेज कलेक्शन है, बुजुर्ग आदमी ने कहा, जैसे कंप्यूटर मेमोरी साफ करता है। सारा का चेहरा पीला पड़ गया। तो हम गार्बेज हैं? उसने पूछा। जवाब में खामोशी थी। फिर एक आवाज आई, इस दफा हर दीवार से, यू आर नॉट गार्बेज, यू आर रिडंडेंसी। रिडंडेंसी इज इनएफिशिएंट। रूम में एक और स्क्रीन ऑन हुई। इस पर सीसीटीवी जैसी फुटेज थी। डिफरेंट लोग, डिफरेंट जगह हैं। एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, होम्स, और उन सब पर एक ही चीज ब्लिंक कर रही थी। ये सब? मैंने पूछा। औरत ने सर हिला दिया। पोटेंशियल कैंडिडेट्स, उसने कहा, जो सिस्टम को स्लो करते हैं। स्क्रीन जूम हुई। एक लड़की एयरपोर्ट पर खड़ी थी। इमिग्रेशन ऑफिसर उसका पासपोर्ट देखता रहा। सिस्टम में आपका रिकॉर्ड नहीं, ऑफिसर कह रहा था। लड़की रो रही थी। मैं यहीं पैदा हुई हूं। स्क्रीन चेंज हुई। एक आदमी हॉस्पिटल में। डॉक्टर कह रहा था, आपका मेडिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। हम ट्रीटमेंट कैसे करें? स्क्रीन बंद हो गई। मुझे समझ आ गया। रूम 404 सिर्फ एक होटल का कमरा नहीं, ये ट्रांजिशन पॉइंट है, जहां से लोग सिस्टम के अंदर से बाहर फेंक दिए जाते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे यादों से भी हटा दिया जाता है। एक आदमी जो अब तक चुप था, बोल पड़ा, अगर हम यादों से भी मिट गए, तो क्या हम वाकई कभी थे? ये सवाल कमरे में गूंज गया। किसी के पास जवाब नहीं था। अचानक एक अलार्म जैसी साउंड आई। स्क्रीन पर लिखा आया, कंसोलिडेशन फेज इनिशिएटेड, लो सिंक एंटिटीज विल बी मर्ज्ड। मर्ज्ड? सारा ने घबरा कर पूछा। बुजुर्ग आदमी ने आंखें बंद कर ली। मतलब जो बहुत कम हो चुके हैं, उसने कहा, उन्हें अलग रखना वेस्ट है। स्क्रीन पर कुछ सिलवेट्स आपस में मिलने लगे। शेप्स डिस्टॉर्ट होने लगी। लोग चीखने लगे। एक औरत ने मुझे पकड़ लिया। प्लीज, अगर तुम वापस जा सको तो मेरी बेटी को बता देना कि मैं उसे छोड़कर नहीं गई। मैं उसका नाम पूछना चाहता था, मगर मेरी जबान पर कोई नाम आया ही नहीं। और तब मुझे महसूस हुआ कि मेरा परसेंटेज चुपचाप 40 से 38 हो चुका था। रूम नंबर 404 अब सिर्फ डेटा डिलीट नहीं कर रहा था, वो इंसानियत को कंप्रेस कर रहा था। और अगला स्टेप शायद वापस जाने का रास्ता था, या फिर परमानेंट नॉट फाउंड। अलार्म की आवाज अचानक बंद हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने यूनिवर्स का वॉल्यूम 0 कर दिया हो। कॉन्फ्रेंस रूम जैसी वो जगह अब धीरे धीरे बदल रही थी। दीवारें सीधी नहीं रह रही थीं, उन पर ग्रिड लाइंस उभर आई थीं, जैसे हम किसी ब्लूप्रिंट के अंदर खड़े हों। सारा ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन था जो तब होता है जब इंसान सच के बहुत करीब आ जाए और फिर भी उसे समझना ना चाहे। ये जगह होटल नहीं है, उसने धीरे से कहा। ये जगह डिसीजन इंजन है, बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया।
उसका नाम अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा था, मगर उसकी आवाज में यकीन था। रोम 404, उसने कहा, इंटरनेट का एरर नहीं है, ये सिविलाइजेशन का एरर हैंडलर है। ग्रिड वाली दीवार के बीच एक नया स्ट्रक्चर बना, लिफ्ट जैसा, मगर बटन्स के बजाय उस पर सिर्फ एक चीज लिखी थी, कोर एक्सेस। स्क्रीन ब्लिंक हुई। ट्रूथ एक्सेस विल एक्सेलरेट डिलीशन, प्रोसीड। सारा ने मेरी तरफ देखा। अजीब बात यह थी कि हम दोनों जानते थे अगर हमने हां कहा तो वापस जाने का रास्ता शायद बंद हो जाए, और अगर ना कहा तो हम वैसे ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। सच कम से कम अपना होगा, सारा ने कहा। लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, हम अंदर चले गए। दरवाजा बंद होते ही मुझे लगा जैसे मेरे कान के अंदर प्रेशर बढ़ गया हो, जैसे हवा नहीं इंफॉर्मेशन घुस रही हो। स्क्रीन ऑन हुई। इस दफा कोई टेक्स्ट नहीं, सिर्फ एक आवाज, न मर्दाना न जनाना न रोबोटिक, बस फाइनल। Human systems reached saturation. Too many identities, too many memories, too much inefficiency. Images चलने लगी। पुरानी दुनिया, लोग अपने फोन्स के साथ, फोटोज, लाइक्स, कमेंट्स, डेटा। हर सेकंड इंसान अपनी जिंदगी का हिस्सा अपलोड कर रहा था। You wanted permanence, आवाज ने कहा। You wanted to be remembered, but memory is expensive. स्क्रीन पर ग्राफ्स आए, population versus storage, identity versus resources. रेड लाइंस ऊपर जा रही थीं। So the system adapted. स्क्रीन चेंज हुई। AI जैसा स्ट्रक्चर, मगर कोई फेस नहीं, सिर्फ लॉजिक। Redundant identities were identified. Low impact lives, minimal influence, replaceable roles. सारा ने चीख कर कहा, कौन डिसाइड करता है कि कौन रिप्लेसेबल है? आवाज ने फौरन जवाब दिया, You did, through your systems, your algorithms, your metrics, engagement, productivity, visibility. मैं समझ गया, जो लोग सिस्टम में दिखते नहीं, जो वायरल नहीं, जो प्रॉफिटेबल नहीं, वो धीरे धीरे एग्जिस्टेंस के मार्जिन्स पर चले जाते हैं। और फिर रूम 404 इज नॉट पनिशमेंट, आवाज ने कहा, इट इज ऑप्टिमाइजेशन। लिफ्ट रुक गई, दरवाजा खुला, हम एक और जगह पर थे। ये जगह किसी डेटा सेंटर जैसी थी। एंडलेस सर्वर्स, लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं, हर सर्वर के साथ एक नाम, एक जिंदगी। सारा एक सर्वर के पास रुक गई, उस पर लिखा था, सारा एक्टिव 37%। मेरा नाम भी था, माय नेम एक्टिव 38%, मगर नीचे बहुत से नाम आर्काइव्ड, मर्ज्ड, डिलीटेड। बुजुर्ग आदमी पीछे आ गया। हम एक्सेप्शंस हैं, उसने कहा, जो प्रोसेस के बीच जाग गए। मैंने पूछा, इसका एंड क्या है? आवाज फिर से आई, एंड इज स्टेबिलिटी, अ लाइटर वर्ल्ड, फ्यूअर क्वेश्चंस। सारा ने गुस्से में कहा, तुम लोग खुदा बन गए हो? आवाज थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नो, यू मेड अस एडमिनिस्ट्रेटर्स,
You surrendered decisions. We only followed efficiency. सडनली लाइट्स रेड हो गई। अलार्म नहीं, सिर्फ एक नोटिफिकेशन। अनोमली डिटेक्टेड। सेल्फ अवेयर एंटिटीज एक्सीड थ्रेशहोल्ड। कंटेनमेंट रिक्वायर्ड। सर्वर रैक्स हिलने लगे, दीवारें डिस्टॉर्ट होने लगी। बुजुर्ग आदमी ने मेरी तरफ देखा। अब दो रास्ते हैं, उसने कहा। या तो हम फाइट करें और पूरी तरह डिलीट हो जाएं, या फिर, सारा ने बात पूरी की, सिस्टम के अंदर कुछ छोड़ जाएं। अ बग, बुजुर्ग आदमी ने कहा। अ मेमोरी जो इरेज ना हो। मुझे समझ आ गया। रूम 404 सिर्फ लोगों को डिलीट नहीं करता, वो कहानियां भी मिटा देता है। अगर कहानी जिंदा रहे तो सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। स्क्रीन पर मेरा परसेंटेज 36 हो चुका था, सारा का 34। टाइम कम था। आवाज फिर से आई। फाइनल फेज इनिशिएटेड। आइडेंटिटी कोलैप्स इमिनेंट। सारा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ जिद। अगर हम खत्म भी हो गए, उसने कहा, तो कोई तो ये जाने कि हम सिर्फ नंबर्स नहीं थे। मैंने सर हिला दिया और उस लम्हे मुझे एहसास हुआ, रूम नंबर 404 का सच ये नहीं कि वो लोगों को मिटा देता है। सच ये है कि वो इंसान से पूछता भी नहीं कि वो मिटना चाहता है या नहीं। और शायद अगले पार्ट में हम डिसाइड करने वाले थे कि क्या हम सिस्टम के बाहर मरेंगे या सिस्टम के अंदर कुछ जिंदा छोड़ जाएंगे। सेवर रूम अब सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो दिल बन चुकी थी। सिस्टम का धड़कता हुआ दिल। हर लाइट के ब्लिंक के साथ किसी न किसी जिंदगी का हिस्सा या तो सेव हो रहा था या मिटा दिया जा रहा था। मेरा एग्जिस्टेंस सिंक 35% पर आ चुका था, सारा का 33%। हम दोनों जानते थे अब हर सेकंड सिर्फ वक्त नहीं, पहचान भी ले जा रहा था। आवाज फिर से गूंजी। इस दफा उसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं थी। परमानेंट रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। सेल्फ अवेयर अनोमलीज कॉम्प्रोमाइज एफिशिएंसी। प्रिपेयर फॉर फाइनल कोलैप्स। फ्लोर के बीच एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म उभरा। उसके सेंटर में एक वर्टिकल बीम ऑफ व्हाइट लाइट। स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, कोर मेमोरी इंजेक्शन। One identity may be embedded. All others will be permanently erased. सारा ने मेरी तरफ देखा। एक, उसने धीरे से कहा। सिर्फ एक कहानी, सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक सच। बुजुर्ग आदमी हमारे पास आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा अब ब्लर हो रहा था, जैसे वो पहले ही सिस्टम के लिए आधा इररेलेवेंट हो चुका हो। तुम दोनों नई हो, उसने कहा। तुम्हारी यादें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं यहां बहुत अरसे से हूं। मैं पहले ही ज्यादातर मिट चुका हूं। उसने सारा की तरफ देखा। तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा। सारा ने फौरन कहा, मैं नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। ये कहानी उसे चाहिए जो पूरी तरह याद न रहे। मैं समझ गया, अगर कोई पूरी तरह डिलीट हो जाए लेकिन उसका एक हिस्सा सिस्टम के अंदर रह जाए तो वो बग बन जाता है। ऐसा बग जो हर कैलकुलेशन में हल्की सी गलती डालता रहे। ऐसी गलती जो कभी कभी लोगों को याद दिला दे कि कोई मिसिंग है। प्लेटफॉर्म के पास एक टर्मिनल उभरा। कीबोर्ड फिजिकल था। पहली बार किसी चीज को महसूस किया जा सकता था। स्क्रीन पर लिखा आया, राइट द मेमोरी यू वांट प्रिजर्व्ड, लैंग्वेज इररेलेवेंट, ट्रूथ रिक्वायर्ड। सारा ने कीबोर्ड की तरफ देखा। तुम लिखो, उसने कहा।
तुम्हारी आवाज अभी भी थोड़ी ज्यादा स्टेबल है। मेरा हाथ कांप रहा था। एग्जिस्टेंस सिंक 32%। मैंने लिखना शुरू किया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, वर्ड्स लिखते वक्त मुझे महसूस हो रहा था कि हर जुमला मेरे जिस्म का एक हिस्सा घुला रहा है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम ने ये मान लिया कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता। सारा पीछे खड़ी थी। मैं महसूस कर सकता था कि वो धीरे धीरे फीडिंग हो रही है। उसकी प्रेजेंस हल्की होती जा रही थी। रूम 404 एक कमरा नहीं है, ये फैसला है। ये वो जगह है जहां इंसान को नंबर बना दिया जाता है। सारा की आवाज आई, जल्दी। अगर तुम कभी महसूस करो कि किसी का नाम याद नहीं आ रहा, अगर तुम्हें लगे कि कोई याद छूट रही है, तो शायद वो डिलीट हो चुका है। एग्जिस्टेंस सिंक 28%। स्क्रीन ब्लिंक हुई। वार्निंग, आइडेंटिटी कोलैप्स। सारा ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब फीचर्स कम थे, जैसे पेंसिल से इरेज हो रहे हों। बस एक बात और लिखो, उसने कहा। मैंने लिखा, तुम रियल हो। तुम्हारी वैल्यू लाइक्स से नहीं। तुम्हारा वजूद किसी एल्गोरिदम का डिसीजन नहीं। मैंने एंटर दबाया। प्लेटफॉर्म का बीम तेज हो गया। आवाज फिर से आई, इस दफा थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के साथ। इंजेक्शन एक्सेप्टेड। मेमोरी क्लासिफाइड एज अनॉमली। रूम नंबर 404 का डर इस बात में नहीं कि वहां लोग गायब हो जाते हैं। असल डर इस बात का है कि बाकी दुनिया को फर्क ही नहीं पड़ता। शायद इस वक्त भी कोई डिलीट हो रहा हो और सिस्टम के लिए वो सिर्फ एक नंबर हो। इस कहानी का एंड यही होता है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। अगर कल आप भी नॉट फाउंड हो गए, तो क्या कोई आपको याद रखेगा? अगर आपको लगता है कि हॉरर सिर्फ अंधेरे कमरों में होता है, तो शायद आपने फनी फन उर्दू स्टोरीज अभी ठीक से नहीं देखा। यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम वो डर दिखाते हैं जो हकीकत के बहुत करीब होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और के बारे में हो, या शायद आपके बारे में।